हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्करर्स। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज का हम अपना टॉपिक क्या डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स के ऊपर, और मैं आपसे आज टॉप 8 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला है हमारा, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है बजरंग पुनिया, तीसरा ऑप्शन है दीपा मलिक और चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। तो हाल ही में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित करवाया है। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक जो है वो 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाए थे। बजरंग पुनिया जो है वो कुश्ती के खिलाड़ी हैं और दीपा मलिक जो है वो एक इंडियन एथलीट हैं, इंडियन पैरा ओलंपिक एथलीट हैं, जो कि शॉट पुट की खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली को जो है 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 8 जून को मनाया जाने वाला विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है। तो 8 जून को जो विश्व महासागर दिवस मनाया गया था उसकी थीम पूछ रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन क्या है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तीसरा ऑप्शन क्या है, बीट एयर पॉल्यूशन। और चौथा ऑप्शन क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। और दूसरा जो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी है वो आपका विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी, जो कि 5 जून 2020 को मनाया गया था। और बीट एयर पॉल्यूशन जो है वो 5 जून 2019 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो आपका 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा महासागरों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% जो है जल का भाग है। तो 71% में 97% जो है जल महासागरों के रूप में पाया जाता है। महासागरों द्वारा ही सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। और महासागरों में भी शैवालों द्वारा जो है 50% के तकरीबन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे महासागरों से, जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आइए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका जावेद अख्तर, दूसरा ऑप्शन है आपका फरहान अख्तर, तीसरा ऑप्शन है आपका करण जौहर और चौथा ऑप्शन है आपका अमिताभ बच्चन। तो हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है वो जावेद अख्तर, जो कि बॉलीवुड के बहुत ही बड़े गीतकार हैं, उनको दिया गया है। ये अवार्ड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। रिचर्ड डॉकिंस जो है वो प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम पर सन 2003 से विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र के प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है जो कि सार्वजनिक रूप से तर्कवादी होकर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का प्रयास करते हैं। आइए हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज़ लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आपका सलमान खान, दूसरा ऑप्शन है आपका अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन है आपका शाहरुख खान और चौथा ऑप्शन है आपका अक्षय कुमार। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को जो है फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड 100 में 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है हॉलीवुड एक्ट्रेस काइली जेनर को। आइए हम अपना पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आज का। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए निर्वाचन कराने का निर्णय किया है। तो पहला ऑप्शन है आपका 18, दूसरा ऑप्शन है आपका 24 सीट,
तीसरा ऑप्शन है आपका 8 सीट और चौथा ऑप्शन है आपका 15 सीट। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने अपनी 2 जून की बैठक में 18 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव कराने का निर्णय किया है, जो कि 19 जून को होने हैं। और राज्यसभा को बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो ये राज्यसभा है वो संसद, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक जो संसदीय प्रणाली की जिसमें चर्चा की गई है उसके अंतर्गत आता है। यह भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। राज्यसभा में कितनी अधिकतम सीट हो सकती हैं, तो 250 अधिकतम सीटें राज्यसभा में हो सकती हैं, जिसमें से 12 लोग जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। और जो राज्यों से होते हैं, राज्यों से कुल 234 लोगों को इसमें निर्वाचित किया जाता है। इसमें 2 जो है केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी हैं। दिल्ली से जो है वो 3 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, और पौंडीचेरी से जो है वो 1 राज्यसभा की सीटें हैं। तो इस प्रकार कुल जो है नामित सीट कितनी हो गई, 12, और इसी तरह कुल निर्वाचित सीट कितनी हो गई, 238, जिसमें से 234 जो है राज्यों के लिए है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 4 सीटें हैं। आइए हम अपना छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में केरल राज्य द्वारा गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जाने लगी है। तो ये केरल जो है पहला राज्य ऐसा करने वाला बन गया है। तो केरल की बात आई तो केरल के राज्यपाल के बारे में हम जान लेते हैं। तो केरल के राज्यपाल का क्या नाम है? केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और वहाँ के जो है मुख्यमंत्री का क्या नाम है? वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। और केरल की जो तट रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और केरल में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। आइए हम अपना 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है। 5 जून को मनाया जाता है, 6 जून को मनाया जाता है, 7 जून को कि 8 जून को? तो इसका सही ऑप्शन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो आपका 7 जून को मनाया जाता है। 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 8 जून को जो है आपका विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत से एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, इस बार की थीम है। तो आइए हम अपना 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। और इसका पहला ऑप्शन है FSSAI, दूसरा ऑप्शन है FCI, तीसरा ऑप्शन है ICAR, चौथा ऑप्शन है नीति आयोग। तो राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जो है हमारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो हमारा FSSAI के द्वारा जो है जारी किया जाता है। अब हम यहाँ पे FSSAI का जिक्र आया है तो इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एफसीआई की बात आई है तो एफसीआई का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं क्या है। एफसीआई का फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और आईसीएआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीट का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये सन 2015 में इसका गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग इंडेक्स से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस जो राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग में 3 कैटेगरी में स्टेट्स को बांट के उनका इंडेक्स तैयार किया गया है। तो इसमें जो है पहला कैटेगरी जो है सबसे बड़े राज्यों की, दूसरी कैटेगरी है लघु राज्यों की और तीसरी कैटेगरी है केंद्र शासित प्रदेशों की। तो पहली कैटेगरी में कौन टॉप किया है? पहली कैटेगरी में गुजरात ने टॉप किया, यानी कि बड़े राज्यों में किसने टॉप किया है? गुजरात में सबको सबसे पहला स्थान मिला है बड़े राज्यों में। और छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान मिला है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में। और ये जो है राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स FSSAI के द्वारा सन 2019 से जारी किया जाता है और अब की बार की ये दूसरी रिपोर्ट है। तो इसी के साथ मैं ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस की वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के वीडियोस के लिए।